हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल दीपाल टिप्स में। व्यूअर्स, आज की हमारी इन्फॉर्मेशन डोप्लाजोल 30 मिलीग्राम और 60 मिलीग्राम कैप्सूल के बारे में होगी। आज हम आपको बताएंगे इस कैप्सूल के फ़ायदे, साइड इफ़ेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन और बताएंगे डोजेज और यूजेस के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। व्यूअर्स, ये कैप्सूल स्पेशली स्टोमच प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। डेक्सलैंसोप्राजोल इस कैप्सूल की कंपोजिशन है और इसका जेनरिक काम मैदे में एंटी अल्सर और एंटी एसिडिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको एजीपी फार्मास्यूटिकल तैयार करती है। और व्यूअर्स, कीमत इसकी मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए मैं अपनी वीडियो में किसी भी मेडिसिन का प्राइस नहीं बताता। तो व्यूअर्स, डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली हर न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आप आए मज़ीद तफसील से जानते हैं डोप्लाजोल कैप्सूल के फ़ायदे और जानते हैं कि और किन किन कंडीशंस में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में इस कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस बीमारी में ये होता है कि मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है और इस बीमारी में जो मैदे में खुराक होती है वो खुराक की नाली में ऊपर की तरफ वो तेज़ाबियत आती है, जिससे बदहज़मी, खट्टे डकार आते हैं, सांस लेने में दुश्वारी और सांस की नाली में जलन महसूस होती है। यानी व्यूअर्स, जब हम खुराक खाते हैं और वो हमारे मुंह की तरफ वापस आ जाए और हमारे मुंह का ज़ायका खट्टा सा हो जाता है और खुराक की नाली में जलन सी महसूस होती है, तो इस बीमारी के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है। और इसके अलावा व्यूअर्स, एरोसिव इसोफेजाइटिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस कैप्सूल को। और व्यूअर्स, एरोसिव इसोफेजाइटिस खुराक की नाली को कहते हैं, जो नाली हमारे मैदे से शुरू होती है और हमारे मुंह तक आती है। और अगर व्यूअर्स इस नाली में एसिडिटी या किसी और वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल कैप्सूल है। और इसके अलावा व्यूअर्स, हार्ट बोन में ये कैप्सूल इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट बोन यानी व्यूअर्स सीने की जलन या दिल की जलन कह सकते हैं, ये कैप्सूल इस्तेमाल होता है। और व्यूअर्स, हार्ट बोन में ये होता है कि बाज़ लोगों में मैदे में एसिडिटी की मिकदार बढ़ जाती है, यानी व्यूअर्स मैदे में तेज़ाबियत का असर ज़्यादा हो जाता है और वो तेज़ाबियत मुंह की तरफ बढ़ रही हो तो जिसकी वजह से सीने की जलन महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत ही मुफीद और बेहतरीन कैप्सूल है और इसके इस्तेमाल करने से सीने की जलन ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा व्यूअर्स, ये कैप्सूल गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बीमारी में यानी व्यूअर्स गैस्ट्रिक अल्सर हमारे मैदे में H. पाइलोरी जरासीम होते हैं, यानी व्यूअर्स H. पाइलोरी बैक्टीरिया होता है जो मैदे में जाते ही गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है। तो व्यूअर्स, इस कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना इंतहाई यूज़फुल है और इस कैप्सूल का इस्तेमाल मैदे में तेज़ाबियत के असर को कम करता है और हज़मे की खराबी को दुरुस्त करता है। यानी व्यूअर्स, अगर हमारे मैदे में खुराक हज़म नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर मैदे में मौजूदा एसिड HCl असर बढ़ जाता है जिससे मैदे में दर्द हो जाता है तो इस कंडीशन में भी ये कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कैप्सूल मैदे की जलन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी व्यूअर्स, जिस तरह ऑलरेडी मैंने बताया कि मैदे में एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए, यानी व्यूअर्स जो हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है वो, तो व्यूअर्स इस कैप्सूल के इस्तेमाल करने से मैदे की जलन में आराम आ जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के फ़ायदे। अब जानते हैं कि कैसे इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना है और इसके डोजेस क्या हैं। व्यूअर्स, ये कैप्सूल 17 साल और उससे ज़्यादा उम्र के मरीज़ों के लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करवाए जाते हैं। एरोसिव इसोफेजाइटिस की कंडीशन में 60 मिलीग्राम एक कैप्सूल रोज़ाना 8 हफ्तों तक इस्तेमाल करें। और रिलीफ ऑफ हार्ट बोन की कंडीशन में 30 मिलीग्राम का कैप्सूल रोज़ाना एक मरतबा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा व्यूअर्स, एरोसिव गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स की बीमारी में एक कैप्सूल रोज़ाना वो भी 30 मिलीग्राम का और 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थे इस कैप्सूल के इस्तेमालात और डोजेस। और व्यूअर्स, ये कैप्सूल अपनी तरफ से हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। व्यूअर्स, आप जानते हैं साइड इफ़ेक्ट, यानी व्यूअर्स इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पैदा हो सकते हैं।
सर में दर्द हो सकता है, ज़ुबान का खुश्क होना हो सकता है, डायरिया का होना हो सकता है, मुतुल्ली और उल्टी हो सकती है, और इसके अलावा व्यूअर्स सर का चकराना और सर का भारीपन हो सकता है। तो व्यूअर्स ये थे इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट, जो कि 100 में से किसी एक को हो सकते हैं। व्यूअर्स अगर इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो इस कैप्सूल का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अब जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी वो लोग जिनके लिए ये कैप्सूल इस्तेमाल करना ममनू है। गुर्दों के बीमार मरीज़ लोग वो इस्तेमाल ना करें, जिगर के राज़े में मुब्तला मरीज़ लोग वो इस्तेमाल ना करें, हमला ख्वातीन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें, और इसके अलावा व्यूअर्स हाइपर सेंसिटिव लोग इस्तेमाल ना करें, यानी व्यूअर्स जो लोग इस कैप्सूल के कंपोजिशन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स ये थे इस कैप्सूल की कॉन्ट्राइंडिकेशन, और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। व्यूअर्स अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलें।